मित्रों, जैसे कि हम पिछली वीडियो में बात कर रहे हैं राहु के साथ अलग अलग ग्रहों को लेकर, उसकी जुति को लेकर, तो आज हम बात करेंगे राहु के साथ बुध ग्रह की जुति को लेकर। मित्रों, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी आपको कहता आया हूं कि किसी भी ग्रह की जुति जब दो ग्रह एक ही भाव में बैठे हों तब ये कुंडली में देखना पड़ता है कि वो योग किस भाव में है, किस लगन में है, किस राशि में है और किस नक्षत्र में है। तब उस ग्रहों का जुति का फल हमें समझ में आता है। उस हिसाब से आपके लगन के हिसाब से कोई भी ग्रह वो जुति आपको शुभ फल भी दे सकती है और अशुभ फल भी दे सकती है। तो देखा देखी, सुना सुनी ये घबराहट मन में पैदा मत करे कि ये तो राहु इसके साथ बैठा है तो मेरा ये ग्रह वीक हो गया, पीड़ित हो गया। हो सकता है वो ग्रह आपको शुभ फल दे रहा हो, तो वो अपना हॉरोस्कोप जरूर चेक कराएं, अपनी कुंडली जरूर दिखवाएं। तो सबसे पहले मित्रों, इस जुति के बारे में बात करते हैं बुध और राहु की। पहले इसके करैक्टरों को समझते हैं मित्रों। जैसा कि बुध ग्रह, बुध हमारी बुद्धि है मित्रों, हमारी सोचने की शक्ति है मित्रों। बुध वाणिज्य का कारक है मित्रों। जितने भी व्यापार होते हैं, फाइनेंशियल काम होते हैं, वो सब का कारक बुध है मित्रों। बुध ग्रह को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है मित्रों। सूर्य को पिता और बुध को राजकुमार। अगर बुध सूर्य के साथ बैठता है तो बुध आदित्य योग बना देता है। अगर यही बुध शुक्र के साथ बैठता है तो लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। बुध जिस भी ग्रह के साथ बैठता है मित्रों, वैसा ही व्यवहार करने लग जाता है, वैसे ही इसकी संगत हो जाती है। इसलिए इसको नपुंसक ग्रह कहा जाता है मित्रों। बुध हमारी वाणी है, हमारी वाक पटुता है मित्रों। बुध के पास हाजिर जवाबी है मित्रों। और राहु के बारे में पहले ही बता चुका हूं मित्रों, फिर से रिपीट करा दूं थोड़ी बातें। राहु एक छाया है मित्रों, एक रिसर्चर है मित्रों, इमेजिनर है मित्रों। राहु समोग है, राहु फोग है, राहु आपका अनकॉन्शियस माइंड है। राहु सब कुछ पाना चाहता है मित्रों। राहु के पास जो आपने नहीं देख सकते हिडन चीजें हैं राहु, जो आपको दिखाई नहीं देती, जो आप सोच भी नहीं सकते, वहां तक राहु पहुंच सकता है मित्रों। राहु जिस ग्रह के पास बैठता है मित्रों, उसको बूस्टर इफेक्ट दे देता है मित्रों, उसके गुणों को बढ़ा देता है। जिस भाव में बैठता है, जहां ये उसको अपनी छाया से ढक लेता है, ये उसको उस भाव से हमें दूर ले जाता है मित्रों। क्योंकि राहु का काम है खुद को खुद से दूर लेके जाना, क्योंकि ये इसका जो हवा से संबंध है, इसका जो एलिमेंट है वो एयर है मित्रों। इसीलिए ये खुद को खुद से दूर ले जाके जाता है। इसलिए अगर राहु और बुध की जुति आपके शुभ बैठी है, ऐसे जो जातक है मित्रों, वो फॉरेन में, देश विदेश में उसके कारोबार होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट डायरेक्टर होते हैं, उनको मैनेजमेंट करने की बहुत बढ़िया पावर होती है। वो पहले ही प्लान ऐसा कर लेते हैं कि आम आदमी उसके बारे में अभी सोच ही नहीं सकता। क्योंकि राहु इंटेलिजेंट है, बुध के पास बुद्धि है, दोनों का मेल अगर शुभ काम में हो जाए तो बहुत दूर दूर तक की सोचते हैं। इनके पास फिर इंट्यूशन पावर, दूरदर्शिता, एक रिस्क लेने की प्रवृत्ति इन लोगों में आ जाती है मित्र। अगर यही योग बुरे फल देने लग जाए मित्रों, बुध के पास बुद्धि है, राहु के पास इंटेलिजेंटी है मित्रों, और बुध का संबंध भी हमारी सोचने की शक्ति से है मित्रों। तो दोनों मिलके मित्रों, आपने देखा होगा बड़े बड़े हैकर जो होते हैं, जो आईटी
क्षेत्र में जितने भी काम है ये इसी योग में आते हैं मित्रों। बड़े बड़े हैकर, वहाँ भी उनके पास भी इंटेलिजेंटी है, उनके पास भी दिमाग है, तभी तो वो किसी भी चीज़ को हैक कर सकते हैं। अब वहीं बैठे हजारों मील दूर आपका कंप्यूटर हैक कर देंगे, साइट हैक कर देंगे। बिना बुद्धि के वो हो नहीं सकती मित्रों। वो अपना दिमाग, अपनी रिसर्च इसी काम में लगाए होते हैं, इसी में उनको मजा आता है, इसी में वो पैसा कमाते हैं ब्लैकमेल करके। ये ऐसी जुती होती है मित्रों। अगर यही जुती अच्छी हो तो आप देखोगे कि आपके बिजनेस बढ़िया चलेगा। आपने क्षमता इतनी होगी कि आप बाजार को देख सकते हो कि किस चीज के भाव गिरेंगे, किस चीज के भाव उठेंगे। वो उस चीज के हिसाब से आप अपने आप को डाल लेते हो मित्रों, उसमें लाभ कमाते हो। क्योंकि आपके अंदर राहु इंट्यूशन पावर भी दे देता है, इमेजिनर पावर भी दे देता है। आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर इतनी पावर होती है, अगर वो जागृत हो जाए मित्रों तो आप बहुत कुछ हासिल कर लेते हो, जागृत कर लेते हो। छठी इंद्री तक जागृत हो जाती है अगर वो आपका अनकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाए। वो राहु के पास इतनी पावर है मित्रों। तो ये जो देखना पड़ता है कि कुंडली में कैसा पड़ा है मित्रों। हो सकता है कि किसी और ग्रह की वजह से आपको दिक्कतें आ रही हो और आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया तो उसने कह दिया कि राहु के साथ ये बैठा है बुध, इसलिए आपका बुध खराब है, आपका व्यापार नहीं चल रहा, जबकि उसकी वजह कोई और ग्रह हो। राहु बुद्धि है मित्रों, राहु के पास लर्निंग क्षमता है मित्रों। जितना भी हम ज्ञान लेते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, वो बुद्धि द्वारा हासिल करते हैं। और बृहस्पति हमारा ज्ञान है, हमारी नॉलेज है, और बुद्धि उसे ग्रहण करती है। ये फर्क है बुध और बृहस्पति के अंदर। बुद्धि एक तरह से ये समझ लो कि बुद्धि हमारी डिवाइस है इस बॉडी का, और उसने नॉलेज ग्रहण करनी है, ज्ञान ग्रहण करना है, वो बृहस्पति है। नॉलेज और जितनी हासिल करेगा आदमी उतना ही इंटेलिजेंट होता जाएगा मित्रों, उतनी उसकी बुद्धि तेज होती जाएगी मित्रों, स्टोर होती जाएगी, मेमोरी पावर बढ़ती जाएगी। अगर बुद्ध जिसका अच्छा हो मित्रों, वो वाक पुटता बहुत होती है, हाजिर जवाबी बहुत होती है उसके पास, वो बड़े बड़े वक्ता होते हैं मित्रों। और अगर राहु मिल जाए तो वो नेतागिरी करने में भी माहिर होता है मित्रों, कमीशन एजेंट बहुत बढ़िया होता है मित्रों। किसी भी बात को मनवा लेना उसके बाएं हाथ का खेल होता है मित्रों। आपने देखा होगा कि नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके नीचे कुछ लोग होते हैं, वो भी एक दिन ऊपर पहुंच जाते हैं। वो चापलूसी करके, उनकी हाजिर हजूरी करके वो खुश रखते हैं अपने आकाओं को और खुद फिर ऊपर पहुंच जाते हैं। ऐसे लोग ये बुध राहु की श्रेणी में आते हैं मित्रों। अगर यही जो बुरा फल देने लग जाए तो जवान तो तलाने लग जाती है, हकलाने लग जाती है मित्रों। उसकी अपनी बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि बुद्धि जड़ता हो जाती है। इसको जड़ता योग भी कहते हैं मित्रों। बुद्धि जड़ के समान हो जाती है। राहु फिर जैसा उसको कहेगा वही उसके इशारों पे नाचना शुरू कर देता है बुध। उसके बुरे कामों की तरफ राहु ले जाना शुरू कर देता है, क्योंकि राहु की आदत है रिस्क लेने की। फिर वो लॉटरी, जुआ, सट्टा की तरफ ले आकर्षित करता है, उससे वो धन कमाने की कोशिश करता है मित्रों, तो वो बर्बादियों की तरफ चला जाता है। वो जो व्यापार करता है, नौकरी करता है, उसमें भी उसका मन नहीं लगता, उसमें भी वो अपना हाथ धो बैठता है, उसकी नौकरी चली जाती है, उसका व्यापार खत्म हो जाता है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में योग है तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखवाए। अगर बुध योग कारक है तो उसको मजबूत करें। बुध को मजबूत करने के लिए मित्रों कुछ उपाय होते हैं जो कुंडली के हिसाब से ही दिए जा सकते हैं कि बुध किस भाव में है, किस लगन में है। इसलिए एक रत्न आता है, पन्ना रत्न मित्रों, वो पहन सकते हो। उसमें कौन सा पन्ना पहनना है, किस तरह का पहनना है, वो लगन के हिसाब से आप किसी एस्ट्रोलॉजर से चेक करवा के पहनो। तो मित्रों ये कुछ योग होते हैं जो आपकी कुंडली में होते हैं मित्रों।
अगर आपकी कुंडली में योग है तो आप हमसे या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से वो चेक करवाकर उसके उपाय ले सकते हो और उसकी आने वाली खराबियों से बच सकते हो। मित्रों, आज इतना ही। अगले इसी तरह फिर किसी योग पर चर्चा करेंगे। तब तक अपना प्यार बनाए रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरह देते रहिए। आज इतना ही मित्रों, नमस्कार।